मजाक मजाक करते कोई क्या सफेद एक ना फोन मारा है मार की तरफ आ देखो हट गया। देखो भाई अब चला तुम्हारा एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण के बारे में समझ लो कि रेखिक समीकरण होगी क्या। ध्यान समझियो भाई। देखो जतिन ध्यान, कुणाल देखो ध्यान समझियो, रेखिक समीकरण कैसी है वो बात समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं कोई समीकरण लिखता हूं ऐसे 2x + 3 = 5, तो ये भी एक रेखिक समीकरण है यानी सिंगल घात वाली। कितनी घात वाली? सिंगल पावर। इस पे सिंगल पावर है, बस एक पावर है, तो ये सारी रेखिक बोली जाएंगे। क्या बोली जाएंगे? रेखिक समीकरण। लेकिन अगर मैं यही समीकरण इस प्रकार से लिख दूं 2x² 3x 5 0, तो देखो इसे क्या बोलेंगे हम? देखो ये तो है रेखिक समीकरण, एक पावर थी इस पे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये सिंगल घात लीनियर इक्वेशन। रेखिक समीकरण हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं फिर ऐसे देखो 2x³ 5x², फिर 6x लिख दो और फिर 2 लिख दो, ऐसे करके लिख दो, तो ये बन जाएगी तुम्हारी 3 घात की समीकरण। उसके बाद अगर मैं 4 लिख दूंगा तो कितने बन जाएंगे? 4 घात की समीकरण। तो पहले तो ये बताओ तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलोगे? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण कितनी पावर की होंगे? एक पावर की। बताओ ये बताओ पहले, ये बात समझ में आ गई है तुम्हारी? क्लियर? तो इसमें कोई 2 घात 3 घात 4 घात के सवाल नहीं होने। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात समझिए। देखो अब इसमें पद गिनने का तरीका, टर्म, कितने टर्म है इसमें? 1 2 3, बल्कि इसमें 3 रहने के नहीं, क्योंकि जो प्लस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यानी कि कुल मिला के ये 2 टर्म ही रहेंगे इसमें। या 5 इधर लाओ तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2, ये 2 टर्म रहेंगे इसमें। अच्छा पद गिनने का तरीका प्लस माइनस से होता है, वैसे कहीं से होता है? प्लस माइनस। अब जाइए बात और सुनो। अब लीनियर इक्वेशन तो तुम समझ गए, रेखिक समीकरण। अब बात सुनो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात समझने की कोशिश करो। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। हिंदी मीडियम सुनो। रेखिक समीकरण एक तो होता है एक अज्ञात राशि वाली, और कुछ होती है 2 अज्ञात राशि वाली, और कुछ होती है 3 अज्ञात राशि वाली। जो 3 अज्ञात राशि होती हैं जिन्हें कहते हैं 3 वेरिएबल। क्या कहते हैं? 3 वेरिएबल या 3 अज्ञात राशि वाली। वो 11वीं क्लास 12वीं क्लास या बीएससी इनमें आते हैं उसके सवाल, तो उसमें काम आती है वो, समझ गए? 11वीं 12th और बीएससी वगैरह में 3 वेरिएबल XYZ के शेप में होंगे वो। 10th क्लास में क्या आ जाए इसमें टॉपिक में? 2 वेरिएबल। कितने हैं? 2 वेरिएबल, यानी 2 अज्ञात राशि वाली रेखिक समीकरण इस चैप्टर में। देखो कैसे 2 अज्ञात राशि कैसी होती है। इसमें कितनी अज्ञात राशि है? बस एक। ये होते हैं 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के सवाल। कौन सी क्लास के सवाल हैं? 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के सवाल। तुमने वहां पढ़े हुए होंगे छोटी क्लासों में कि x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, या कांस्टेंट को एक तरफ रख लो संख्याओं को इन्हें, ठीक है। अब देखो तुम्हारे कैसे हैं सवाल, ध्यान समझिए। जैसे कि मैंने एक लिखा 2x + 3y = 5। अब ये बताओ इसमें अज्ञात राशि जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल बोल रहे हैं, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें? 2। बताओ बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इसमें 2 वेरिएबल है, यानी 2 अज्ञात राशि वाली। तो ये बताओ तुम्हारा जो चैप्टर है ये, इसके अंदर टॉपिक में लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या है? अज्ञात राशि वाली रेखिक समीकरण जो हैं वो कितने अज्ञात राशि की होंगी? 2। बताओ ये स्टोरी समझ में आ गई? पहले यहाँ तक बताओ। अच्छा उन पर पावर कितनी चलेगी किसी भी सवाल में? सिंगल पावर। कितनी पावर रहेंगे? जो कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बताओ पहले इतनी बात समझ गए क्या? पहले बताओ रेखिक समीकरण में, द्विघात समीकरण में यानी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पावर। पावर इसमें सिंगल पावर, उसमें डबल पावर, ठीक है। और ये बताओ 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? यानी कि एक अज्ञात राशि और 2 अज्ञात राशि में क्या डिफरेंस है? उसमें तो सिर्फ या तो x का ही सवाल होता है, या y का होता है, या z का होता है, या बस केवल p के रूप में दे दें या m के रूप में दे दें, सिंगल वे। लेकिन इसमें कितना है? डबल, यानी कि x y भी होगा, या pq दे सकते हैं, pq या mr, या कुछ और भी, मतलब ab इन्हें बनाने को तुम ab से बना सकते हो। देखो 3a + 2b = 5, तो ab की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ab की वैल्यू
बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँ उसके बाद बताऊँ। अब देखो सुनो, देखो भाई, अब जैसे कि इसमें हमें एक्सरसाइज, देखो नाम क्या देंगे इसे, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, देखो ध्यान समझिए, लीनियर इक्वेशन 2, एक नाम क्या देंगे फिर, लीनियर इक्वेशन 3, एक नाम देंगे लीनियर इक्वेशन 4, नाम देंगे लीनियर इक्वेशन 5। ये एक्सरसाइज है इसकी, क्या है? एक्सरसाइज है। जो ये एक्सरसाइज हैं इसमें ध्यान करना कि इसमें हम थोड़ा, हमें पहले पता रहना चाहिए कि हम किसमें क्या पढ़ रहे हैं, किसमें क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखियो। देखो ध्यान समझो, सब यहाँ कंसंट्रेट करो। देखो जो ये स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज, इसमें हम एक तो सीखेंगे इक्वेशन बनाना। क्या सीखेंगे? इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करना है, इक्वेशन को कैसे तैयार करना। वो हमें वर्ड प्रॉब्लम का सवाल दे दिया, जैसे कि थ्योरी दे दी, थ्योरी क्या दे दी, थ्योरी शब्दों में दे दिया सवाल, और उससे हमें इक्वेशन तैयार करके दिखानी, इक्वेशन कैसे तैयार। तो एक तो हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं इसमें, एक हम सीखते हैं इसमें ग्राफ का काम। इन दोनों एक्सरसाइजों का काम है ये। क्या सीखते हैं इसमें? ग्राफ का काम, कि लाइनिंग कैसे करनी, ग्राफ पे एक्स वाई एक्स पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन पर हमें लाइन कैसे खींचनी, पॉइंट कहाँ लगाने, वो काम इन दो एक्सरसाइज में सिखाया जा, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2 में। नेक्स्ट नंबर 3 एक्सरसाइज जब चल जाएगी हमारी, मेन काम स्टार्ट हो जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिनमें से, यानी इनमें से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही आना। वहाँ तो 1% ही गुंजाइश है बस, कि आ जाए ग्राफ व्राफ का पेज दे दे, तो उसके लिए फिर उन्हें ग्राफ भी देना पड़ता है वहाँ से। जब हम एग्जाम के लिए बैठे हो ना, तो वहाँ से ग्राफ के पेज भी देंगे, भाई किसी को ग्राफ वाला क्वेश्चन लेना हो तो पेपर ले लो एक ग्राफ का पेज। पर अगर क्वेश्चन आया तो है वो बात, और क्वेश्चन है ही नहीं उसमें ग्राफ का, तो पेज ही कहाँ देंगे फिर भी किसी को, ठीक है। पर कोई नहीं, तो इनमें क्या पढ़ेंगे हम, देखो एक तो होता है ग्राफ मेथड। क्या होता है? ग्राफ मेथड। ये दो इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है, ध्यान समझिए। मान लो मैं कोई दो इक्वेशन ली हुई, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा है 2x + 3y = 5, और एक है 7x, फिर एक 2y और एक 9, और इसमें कुछ प्लस वगैरह डाल दो, इसमें माइनस लिख दो। तो ये है दो इक्वेशन, और हमें इसमें फाइंड करना है इसमें एक्स वाई की वैल्यू, एक्स का भी मान निकालना और वाई का भी निकालना। ये तो हमें निकालने के हमारे पास 4 मेथड है टोटल। कितने मेथड है? 4। निकलने को और भी निकल जाए मेथड, तो और भी हो जाए, ठीक है। जब हम बड़ी बड़ी क्लास में चल जाए ना, इसके 7-8 मेथड हो जाए कम से कम। अगर हम बीएससी तक की पढ़ाई करो, 7-8 मेथड से सोल्व कर सकते हैं एक्स वाई के मान ही हम। 12th क्लास में जब पहुंच जाए 12th क्लास में, तो 12th क्लास में जाने के बाद भी हमारे पास 6 मेथड हो जाए कम से कम। एक क्रेमर विधि, क्रेमर रूल होता है, क्रेमर रूल। एक होता है आव्यूह विधि, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। 12th में जाने के बाद भी कोई इंसान इसे कितने तरीके से कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट 6 मेथड से। लेकिन 10th क्लास तक कितने मेथड से कर सकते हैं? 4 मेथड। यानी तुम्हें 4 मेथड सिखाने इसमें, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर विधि का कोई मतलब नहीं है इसमें फिलहाल। तो इसमें देखो तुम्हारे मेथड कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला मेथड होता है ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफ, जिसके लिए मैंने तुम्हें भी ग्राफ के पेज मंगाए, उसमें 2-1 क्वेश्चन हम कर लेंगे ग्राफ के। नेक्स्ट नंबर 2 होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। हिंदी मीडियम सुनो, विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। नंबर 3 देखो, नंबर 3 मेथड सुनो, नंबर 3 मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड हिंदी मीडियम सुनो, प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। सभी पर काम करेंगे हम, ठीक है। नंबर 4 सुनो, 4 मेथड कौन सा? ये मेथड है क्रॉस मेथड, इंग्लिश मीडियम क्रॉस मेथड। हिंदी मीडियम सुनो, वर्ग गुणन विधि। कौन सी विधि है? वर्ग गुणन विधि। वर्ग गुणन विधि चलेगी इसमें। बताओ बात समझ में आई क्या? तो जब से कि हम 10th क्लास में हैं, तो हम कितने मेथड सीखेंगे इसके? 4 मेथड। क्या सीखेंगे हम इसमें? 4 मेथड। किसके सीखेंगे 4 मेथड? एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के मेथड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 अज्ञात राशि को कैसे ज्ञात किया जाए। कितने मेथड सीखेंगे टोटल? जिनमें से इंपोर्टेंट कौन से? ये वाले 3, ये वाले 3, अगर आपको छोड़ के ये इंपोर्टेंट है, वैसे सभी सीखना देखो, ठीक है। और जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएं, मैं फिर बता रहा तुम्हें, 11th 12th हमने करी, तो मेथड 2 और प्लस हो जाएंगे इसमें, क्रेमर विधि और मैट्रिक्स मेथड। इन्हें और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे और आगे बढ़ते चले गए, बीएससी बार में चले गए, तो और 2 मेथड इसमें ऐड हो जाएंगे, और भी नए नए तरीके आ जाएं। 8 मेथड से सोल्व कर सकते हो तुम इसे फिर, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम्हारा जितना काम है उतना करवाना। क्लियर बात? ठीक है जी। अब मैं फिलहाल इसमें ग्राफ मेथड का देखो, सुनो ध्यान समझियो। हमें फिलहाल इसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में तुम्हें एक शब्द के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से इक्वेशन बनाना सिखा रहा है इसमें। क्लियर बात? और उसमें फिर ग्राफ, मतलब इसमें ये 2 एक्सरसाइज जो है ना, 2 एक्सरसाइज, इन्हें हम आपस में मिक्स रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन इसका कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसका कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं करने क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता ज़्यादा देखा है, ठीक है। अपने ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर डाटा, पर फिर भी कर लेंगे कि ग्राफ बनाना आ जाए, हमसे सवाल करने आ जा, इक्वेशन भी बनानी आ जा, ठीक है। इसमें ऐसा हो जा, जैसे किसी की आयु आज x वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि एगो 5 ईयर एगो
5 वर्ष पहले कितनी थी, या 5 ईयर बिफोर, या 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल पहले कितनी होगी, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। समझ गए? मैं स्टार्ट कर रहा काम ये बताओ। पहले ये मैटर सब कुछ समझ गए क्या? ये समझ गए लीनियर इक्वेशन कैसी बोली जाएंगी, सिंगल पावर। ये समझ गए टू वेरिएबल कैसी होती है, जिसमें अज्ञात राशि कितनी होती है, डबल डबल अज्ञात राशि। मैथड समझ में आ गया सर, कौन से मैथड है हमारे काम के, बस नो समझ लो। जिसने शुरू की बात समझ ली ना, ये समझ लो कि वो आराम से करता रहेगा कवर अप जब काम। ठीक है, देखो भाई, बोलो भाई, क्वेश्चन बोल लो भाई। एक काम कर, इंग्लिश मीडियम में पे तो ये बोल दे कि उस लड़के से इतना बोल नहीं पाना सर, थोड़ा समझा कर बात को। इंग्लिश मीडियम में तो बोल लगा देगा, अर्जित बोला करो था उस टाइम, सारा अर्जित कवर करो था उस टाइम। अब आफ्ताब जिम्मेदारी लेकर अब थोड़ा ध्यान करो। और भाई हिंदी मीडियम में कोई बोल दो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, अच्छा। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, आगे बोलते रहो। क्या यह मनोरंजक है? इस स्त्री को बीजगणित देखो, हाँ भाई सुनो मेरी बात पर ध्यान दो, देखो ध्यान करियो। इसमें एक नाम आफ्ताब है, या कोई भी नाम ले लो। जैसे कि मैं फिलहाल सुनो, मैं 2 नाम लेकर करवा रहा सवाल ये, एक लविश और एक जयंत पे ले लिया, ठीक है, दोनों पे। अब सुनो ध्यान से, बात ना करिए बिल्कुल भी। देखो, जयंत की आयु और लविश की आयु की एज, जो इनकी एज है, उनके ऊपर सवाल करना है। इसने कहा लविश की आयु जयंत की आयु से 5 ईयर क्या है, 5 साल ज्यादा है, अधिक है। तो इसे हम इक्वेशन के हिसाब से शो करना, कैसे करेंगे? देखो समझो बात, एक जयंत है, एक लविश। जयंत की आयु लविश की आयु से 5 साल ज्यादा है, ये मान लो। तो हम इसे कैसे शो करेंगे? मान लो हमने एक की आयु को तो x मान लिया, तो दूसरे को हम क्या मानेंगे? नहीं मानने के। देखो ध्यान समझिए, फिलहाल इसमें 1 वेरिएबल पे ही हो जाएगी बात ये। देखो, अगर हम एक को x मान लेंगे, सुनो बात मत करो, सुनो। देखो, जैसे हम एक को x मान लेंगे, तो दूसरे वाले को x+5 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वो भी उसकी 5 साल ज्यादा होगी उसमें, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन पे ही बन जाएगी कंडीशन, ठीक है। जैसे कि अब जब देखो, जिसमें 2 इक्वेशन बनेगी और x y पे बेस्ड होगी, उसमें देखो कैसे करेंगे। बोल भाई, आफ्ताब वाला सवाल बोल जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अब देखो, इसमें आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात है, इसमें समझो बात ध्यान से। देखो, आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात है, तो मैंने सबसे पहले देखो क्या करा, ध्यान समझो। देखो देखो भाई, देखो बस ध्यान दो। एक तो है आफ्ताब, ध्यान समझ लो मुझे, आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब, आफ्ताब एपोस्ट्रोफी एस लगाओ और यहाँ लिख दो एज, ठीक है। एक्स, ईयर कहो या वर्ष कहो, कुछ भी लिख लीजिए। अब समझिए बात, अभी मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा भाई, ठीक है। आफ्ताब ईयर, और हमने क्या करा यहाँ, देखो ध्यान समझो सब, से या सपोज या लेट या लिख दोगे माना, ठीक है। अब देखो, एपोस्ट्रोफियस का मतलब का के की होता है, ध्यान समझियो, का के की। आफ्ताब एपोस्ट्रोफियस लिखा हुआ, इसका मतलब है आफ्ताब की आयु। क्या बोलेंगे सर? आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु है ये। एपोस्ट्रोफियस का मतलब का के की होता है। हिंदी में सुन लो, अरे हिंदी में सुन लो एक बार में, तुम्हें लिखना है माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, समझ गए। अब उसमें उसकी पुत्री है फिर, यानी डॉटर, डॉटर, डॉटर एज, हाँ भाई, डॉटर एज कितनी है भाई, बात समझो। डॉटर एज कितनी है, समझ गए क्या? 1 ईयर। देखो, ये तो है आफ्ताब की आयु, और ये किसकी है? डॉटर की आयु। और मैं फिर कह रहा कि एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होगा? एपोस्ट्रोफी का मतलब का के की, यानी आफ्ताब की आयु x वर्ष और डॉटर की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी? y वर्ष। मान लिया हमने ये, सपोज, ठीक है। क्योंकि 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम, 2 वेरिएबल, 2 ज्ञात राशि, इसलिए x y मानने पड़ेंगे अलग अलग। फिर उसने कहा 7 ईयर बिफोर, इनकी एज क्या थी, या 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो या 7 ईयर बिफोर, या फिर कहोगी 7 साल पहले, या कहोगी 7 साल पूर्व, इनकी आयु क्या थी। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे
7 ईयर। ये भी देख के बता दो मुझे, सम्स के अंदर 7 साल ही क्या रखा है शुरू में, एकदम ध्यान कराओ। यस सर। बस तो ठीक है, देखो 7 ईयर एगो, ध्यान करियो 7 ईयर एगो। अब देखो इनकी आयु क्या होगी भाई, ध्यान समझना। सबसे पहले लिखा मैंने आफ्ताब, आफ्ताब एज x माइनस 7। देखो तुम ही खुद, हाँ भाई हाँ जी बिल्कुल। भाई 7 साल पहले, या तो बिफोर कहो या एगो कहो, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु क्या थी, x माइनस 7, और डॉटर की क्या थी, वाई x प्लस डॉटर्स y प्लस एज y माइनस 7, माइनस ही चला गया दोनों में। ठीक है, ये होगी इनकी एज। क्लियर होगी बात यहाँ तक? हाँ जी। अब सुनो हिंदी मीडियम, आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। यहाँ क्या लिखोगे, 7 साल पूर्व, 7 साल पहले लिख लो या 7 साल पूर्व। अब देखो 7 साल पहले दोनों की आयु में 7 साल कम होंगे नहीं होंगे, वो बात कर रहे हैं प्रेजेंट की नहीं, वर्तमान आयु की नहीं कर रहे, प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहे। पहले चले जाओ 7 साल पहले, तो उसमें भी 7 साल घटेंगे, उसमें भी 7 साल घटेंगे। क्लियर? उसके बाद उसने एक स्टोरी बोलने के बाद कुछ और कहा, देखो ध्यान से, ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, इसके बाद कुछ कहा इसने। फिर देखो क्या कहा, अब से 3 वर्ष 3 वर्ष बाद वाली बात बाद की है, उससे पहले कुछ और कह रखा उसने। 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ये वर्ड 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी ध्यान करना बच्चा, यानी 7 टाइम, यानी कि डॉटर की आयु जो है, एज जो है उसका कितना है, वो 7 टाइम है वो। तो इसके देखो इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, ये बात ध्यान करने की है, मेन बात तो यही है बच्चा। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम प्रश्न अनुसार। अब जो उसने प्रश्न ने कहा, जो क्वेश्चन ने कहा, अब लेंगे उस चीज को हम। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं यहाँ से चाहो तो भाई, प्रश्न अनुसार। ध्यान करिए अब मेन बात है, देखो सब ध्यान दो, x माइनस 7 मान जाएगा लोगों का तुम सब, y माइनस 7, 1 घंटा ट्यूशन भी सही नहीं पढ़ने का कोई भी। देखो ध्यान से पहले ये बताओ, फादर एज डॉटर एज इक्वल तो हो नहीं सकती कभी भी, किसी भी ईयर में नहीं हो सकती, तो सीधी बात में मल्टीप्लाई क्या हो सकता पड़ेगा। उसने कहा 7 ईयर की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, इंग्लिश मीडियम की अगर लैंग्वेज होती तो उसमें 7 टाइम्स लिखा मिलता, क्या मिलता, 7 टाइम्स। अब इसमें 7 की मल्टीप्लाई करने की तो सीधे से बिल्कुल आराम से समझने की बात है कि गुणा की आवश्यकता, मल्टीप्लाई की आवश्यकता किसे पड़ेगी, फादर को या डॉटर को, तो डॉटर भी मल्टीप्लाई हो सीधी सी बात। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगी ऐसे। बताओ ये बात समझ गए क्या? हाँ जी। डॉटर एज y में थी ना ये। अच्छा ये कहोगे तुम तो एक तरफ x लिख देते, एक तरफ y लिख देते, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देते। उसने 7 की मल्टीप्लाई कब कराई, वो जब कराई जब उसने 7 साल पहले की बात करी। पहले क्या कहा, 7 साल पहले, तो इसलिए हमें ये कन्वर्ट करने पड़े। पहले क्या करने पड़े, कन्वर्ट। बात समझ आई क्या इतनी है? अब देखो ध्यान से, तो अब ये ऐसे लिख दिया हमने, अब इसमें मल्टीप्लाई अंदर करो। देखो ध्यान से, x माइनस 7 इक्वल 7 की y में करो, 7 की 7 में करो, 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखो यहाँ से x लिखो, 7 माइनस हटाइए, प्लस से माइनस को इक्वल, ये माइनस का 7 उधर लेके जाओ, 49 में 7 माइनस करो 42। अब तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। एक प्रकार से तुम्हारा ये आंसर है, इक्वेशन बनाने का तरीका था ये। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हाफ बात हुई अभी फिलहाल वो ये हुई कि आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु, 7 साल पहले की आयु की बात हुई, वो एडजस्ट करा। उसके बाद उसने कहा कि 7 गुणी है, 7 गुणी मतलब 7 टाइम, यानी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ गए किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर मल्टीप्लाई करी। ये सब ऐसे करने के बाद ये इक्वेशन तैयार करी। बात समझ में आई क्या? इक्वेशन तैयार समझ गए। इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे, पहले नोट कर लो इसे। देखो भाई, अब ये पहले सवाल का सेकंड पार्ट है क्या? पहले में क्या है, सेकंड पार्ट। पहले में क्या लिखना, पहले का फर्स्ट पार्ट, अब ये सेकंड पार्ट है। देखो इसने क्या कहा, फिर आफ्ताब डॉटर, इनकी एज है x y है वही सेम,
इस बार थोड़ा चेंज आ गया, देखो इसमें क्या कहा इसने। इसने कहा 3 साल बाद, तो इसे लिखने के 2 तरीके हैं, देखो या तो 3 साल बाद तो तुम लिखोगे या पश्चात 3 साल पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। इंग्लिश मीडियम 3 ईयर आफ्टर या आफ्टर 3 ईयर, क्या लिखना है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। बात समझ आई क्या? अब देखो इसमें करना क्या होता है, अगर ये कहता पहले बिफोर एगो तो माइनस करते हैं माइनस, अब इससे पहले पार्ट में करा हमने फर्स्ट पार्ट में, यस सर। लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे आफ्टर, यानी उसमें जोड़ना है। देखो आफ्ताब की एज में हमने क्या करा 3 ईयर ऐड कर दिया, ठीक है, और अब जाए डॉक्टर की एज में भी क्या करते हैं 3 ईयर प्लस कर दिया। बात बताओ समझ आ रही है प्लस करने वाली बात? हाँ जी। इसमें भी इसने कुछ कहा होगा, देखो देखिए इसमें कितना गुना बताया, इसमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करनी, 3 गुना। इसने कहा इसकी एज जो है 3 साल बाद उसकी 3 मल्टीप्लाई होगी, 3 टाइम। 3 गुना जो है। अब देखो जब उसने 3 मल्टीप्लाई कहा 3 गुना होगी तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 की गुना कर देंगे, हाँ इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें अंदर 3y x प्लस 3 की y में करो 3y 3 जा 9 प्लस इक्वल प्लस। अब देखो क्या लिखोगे x, ये 3y इधर लेके आओ, जब इक्वल से इधर लाओगे क्या होगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा इसका, इक्वल ये प्लस 9 की तरफ ये प्लस का 3 जाएगा उधर, तो क्या होगा 3 माइनस करो इसमें से, 9 में 3 माइनस करो 6, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई अब 2। क्या बन गई 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें यही कहा गया कि इक्वेशन तैयार करनी है हमें। ये नोट कर लें। बताओ ये बात समझ आई क्या? हाँ जी। देखो पहले वाले में क्या कहा था 3 ईयर एगो, इस बार है 3 ईयर, क्या है 3 ईयर आफ्टर या आफ्टर 3 ईयर। हिंदी मीडियम 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, समझ रहे ना? तो तुम्हें क्या यूज करना है इसमें 3 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक है। और ये ऐसे तैयार करना है, इसमें प्लस करेंगे, इसमें प्लस क्या करेंगे प्लस। इसमें कितने गुना कहा उसने 3 गुना, इससे पहले सवाल में कितने गुना कहा था 7 गुना कहा था, 7 टाइम करना था, इसमें 3 टाइम करना। करो इसे भी तैयार। ये सारा डालना कभी है? हाँ देखो भाई ऐसे ही फिर अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो दी हुई ना हमें, इन इक्वेशन से हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं। एक इक्वेशन एक लाइन ड्रॉ करनी, दूसरी इक्वेशन आ गई तो दूसरी लाइन ड्रॉ करनी, उसमें 2 लाइन खींचेंगे। वो दोनों लाइनें क्या करेंगी, कभी कभी तो वो पैरेलल निकल जाएंगी। कैसे निकल जाएंगे, समांतर, यानी कि हिंदी मीडियम समांतर निकल जाएंगे, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करने की, ना इंटरसेक्ट करने की, कट नहीं करने की। कभी कभी क्या होगा दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हिंदी मीडियम प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे कट करेंगे में कहीं ना कहीं लाइन, ठीक है। मैं तुम्हें जो 2 ग्राफ के पेज बनवाऊंगा ना, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, वे क्वेश्चन दोनों के दोनों ऐसे होंगे। एक में तो दोनों लाइन को हम ऐसे लेके जाएंगे कि वो कट नहीं करने के एक दूसरे को, और एक ऐसा बनवाऊंगा जिसमें वे एक दूसरे को कट करेंगे। उससे तुम्हारे समझ में आ जाएगी बात कि ग्राफ कैसे बनाना, कैसे कर लेते हैं हम। बात समझ में आई क्या? अब देखो जैसे कि देखो इसमें मैं तुम्हें थोड़ा एक काम करो, ग्राफ को छोड़कर मैं अभी ये दिखा रहा कि ग्राफ की टेबल कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, यहाँ देखियो, मैं दूसरी वाली इक्वेशन पे समझा रहा है बात, तुम्हें दूसरी इक्वेशन पे समझा रहा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं तैयार। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू जो भी रखेंगे तो y की क्या आएगी, या y की रखेंगे तो x की क्या आएगी, इस पे डिपेंड करेगी कंडीशन। देखो एक ग्राफ में कोई लाइन खींचने के लिए, देखो कोई भी रेखा अगर खींचनी हो ना, स्ट्रेट लाइन, ध्यान समझिए बात, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचनी हो तो हमें कितने पॉइंटों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने बिंदु होने चाहिए हमारे पास, मिनिमम 2। अगर हमारे पास 2 बिंदु है ना तो हम उसे स्केल रख के फिर उसे खींच सकते हैं, मतलब स्केल रखो और एक लाइन खींच सकते हो, मिनिमम 2 की जरूरत पड़ती है। पर तुम्हें कम से कम किसी भी टेबल को तैयार करने के लिए 3 पॉइंट तो बना लेने चाहिए। उससे क्या होता है, एक पॉइंट स्टार्टिंग में मिला, एक पॉइंट आखिरी में मिला, एक पॉइंट कहीं बीच में मिल जाएगा, अब फिर उसे हम कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, पॉइंट कुछ इस प्रकार के लेने चाहिए, ध्यान समझिए, बिंदु कुछ इस प्रकार के लेने चाहिए, पॉइंट इस प्रकार के लेने चाहिए कि वो कंप्लीट हो, आसानी होती है उससे करने में, कंप्लीट, यानी कि पॉइंटों में ना हो या हाफ में ना हो, 1/2, 3/4, 3/7 ऐसे ना हो। समझ रहे क्या बात? जैसे कि मैं तो इसमें देखो एग्जांपल दिखा रहा, इस वाली इक्वेशन पे कोई 2 या 3 पॉइंट लेके दिखा रहा कि कैसे लेंगे, ध्यान समझिए। 1 2 3 की कोशिश कर रहे, नहीं तो ऐसी बात हुई तो वो कर लेंगे। मर्जी हो वैसे इसमें, अपनी मर्जी हो, तुम कितने भी पॉइंट ले सकते हो, जितने चाहो उतने पॉइंट की टेबल बन जाएगी। या पर मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 और ज़्यादा 3 ले सकते हैं बस। वैसे 2 पॉइंटों से हमारा काम बन जाए, पर फिर भी देखो कैसे करेंगे, कंसंट्रेट करो एक बार। मान लो, देखो ध्यान दो, y की वैल्यू रख रहा है इसमें, देखो मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू क्या रखी इसमें, पुट कर दे 1। अब देखो इससे क्या बनना, देखो इसमें जब 1 रख दिया, 3 1 जा 3, 3 कम 3, माइनस का 3 जब उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3 को 6 में ऐड करिए 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल 9। यानी जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू हमें मिली 9। बताओ ये बात समझ में आई क्या?
हाँ जी। ऐसे ही और चेक करेंगे। हमने इसमें 2 रख दिया, y की वैल्यू क्या रख दी 2, y की वैल्यू क्या रख दी इसमें 2 रख दी इसमें, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा 2 3 जा 6 यानी 2 6 हो गया, माइनस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो उस टाइम x की वैल्यू क्या बन जाएगी 12। बात समझ आ रही है? और कुछ रख के देखो, मान लो हम x की y की वैल्यू 3 रख दे, 3 3 जा 9 3 10 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा 9 और 6 15 टोटल 15। तो यानी कि अगर हम यहाँ क्या रखेंगे 3 तो क्या बनेगा 15। तो तुम्हें एक बात का पता लग गया होगा कि हमें कुछ वैल्यू ऐसी रखनी है जो अपोन में ना बने, कंप्लीट होनी चाहिए पूर्ण संख्या। बात समझ आएगा? लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। कमी क्या? हमें संख्या को सोच समझ के ऐसी रखनी चाहिए जिससे डिजिट बड़ी ना आए, ज़्यादा बड़ी संख्या ना आए। क्योंकि ग्राफ के पेज में हमारे कॉलम बने होते हैं, कॉलम, ग्राफ के पेज में कॉलम, वो कॉलम अगर ज़्यादा हो जाए 15 है उसमें कितना मानना पड़ेगा। मेजरमेंट कम भी ले ले वैसे तो, एक कॉलम को हम 3 के बराबर भी मान सकते हैं, एक कॉलम को 4 के बराबर भी मान सकते हैं, तो अपना एडजस्ट हो जाए वैसे तो, पर फिर भी संख्या अगर छोटी आए तो बेहतर होता है। तो देखो हमें क्या करना, इसमें 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट। उनमें कुछ लाइन अगर थोड़ी बहुत इसमें चली जाए नेगेटिव क्वाड्रेंट के अंदर कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि बड़ी संख्या को कम कैसे करा जा सके। जैसे 15 तक पहुंच गए तो इन्हें हम कम कर सकते थे और भी, तो जहाँ हम 1 से लिखना स्टार्ट करा हम इसमें 0 रख देते हैं, क्यों 0 रखना भी एक बेहतर है। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, 0 रखने से जल्दी सोल्व भी होता है इसमें, तो 0 भी यूज कर सकते थे। तो मैं इसे दोबारा चेंज करके बना रहा, देखो और छोटा कैसे कर सकते थे। -1 की तरफ जा सकते थे, किधर जा सकते थे -1 की तरफ जा सकते थे। तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा, ध्यान समझिए एक बार फिर से, देखो ध्यान समझना। अगर ऐसे करते तो क्या होता है, देखो भैया जो मैंने तुम्हें बताया कि करने को कैसे कर सकते हैं। देखो हमने रखा y का मान -1, क्या रखा -1। वैसे इससे फायदा हो नुकसान देखो, अब जैसे समझिए -1 जब रखेंगे 3 बन जा 3 कम 3 और माइनस माइनस ये प्लस का 3 बनेगा। जब उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 बनेगा। और 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बच गया। तो x = 3 आ गया। यानी कि देखो -1 रखने से हमें फायदा क्या हुआ। अब ये बताओ इनमें से कौन सी बिंदु जो है, पॉइंट जो है बड़ा है इनमें से, कोई सा भी। छोटी छोटी संख्या है, कैसी संख्या है छोटी, ऐसे यूज कर सकते हैं। और देखो एक और मैं थोड़ा चेंज करके बता रहा, जैसे हमने y की वैल्यू मान लो इसमें 0 रख दी, y की वैल्यू क्या रख दी 0। तो उससे देखो कितना आसान पड़ेगा। y का मान 0 रखते हैं यहाँ, 3 0 0 3 0 0, माइनस की 0 उधर ले आके ऐड कर लो, 0 से तो कोई इफेक्ट पड़ना होगा। x वैल्यू कितनी आई 6। बताओ 12, ये बड़ी संख्या हो गया 6, बताओ 6 बड़ी होगी समझ गए बात। ये अब देखो कितनी छोटी संख्या होगी, मतलब इससे समझ में आनी होगी बात। वैसे हाँ जी, ये तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट रख सकते हो इसमें, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन एक तो अपोन में ना बने, कभी भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे कौन से यहाँ इधर मैंने ले लिया +1, क्या ले लिया और +1 रखने से क्या बनेगा, वही अभी थोड़े पहले बना था 3 1 3, उधर ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 9। तो अब ये संख्या ज्यादा बड़ी नहीं, देखो 12 है इसमें कहीं 12, 15 है इसमें कहीं 15, थोड़ी कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में और चाहते तो और भी कंट्रोल ला सकते थे इसमें फिर भी, यानी कैसे करना होता है इसमें। वैसे किसी भी ग्राफ में अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन खींचनी ना, ड्रॉ करनी स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट भी काफी हो जाने से, कोई 2 बिंदु उन्हें स्केल के द्वारा हम पॉइंट को मिला देंगे। फिर इसे थोड़ा सा और नोट कर लो, इसके साथ में इसे नोट कर लो, फिर भी नोट कर लो। यानी तुम्हें पता क्या है, ग्राफ के साथ साथ टेबल तैयार करना भी आना चाहिए। जब टेबल तैयार होगी ना तभी तो ग्राफ तैयार होगा फिर वो।